हेमा मालिनी पर क्यों भड़की पब्लिक? लाइन में लगी हेमा मालिनी को देख पब्लिक क्यों उंगली दिखाने लगी और हेमा मालिनी को क्यों उन्हें शांत रहने के लिए कहना पड़ा? दोस्तों, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की वोटिंग कल ही खत्म हो चुकी है। अब नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। संभवतः जिस वक्त आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो बीएमसी के चुनाव के नतीजे आ चुके हों, लेकिन नतीजों से पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने रखना जरूरी है, क्योंकि ये तस्वीरें हमारे देश के लोकतंत्र के स्याह सच की वो हकीकत दिखाती हैं जो अमूमन चुनाव की गतिविधियों, चुनाव की खबरों के बीच कहीं छुप जाती है। दोस्तों, ये है बीजेपी की मथुरा से तीन बार सांसद हेमा मालिनी, जो बीएमसी चुनाव के लिए मुंबई में जब वोट हो रहा था उसके लिए वोट डालने आई। वैसे इनको देखकर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। दोस्तों, हेमा मालिनी बीजेपी की 3 बार सांसद है मथुरा से, एक बार नहीं 3 बार। इनफैक्ट 2024 में तो ऐसा सरगर्मियां थी कि उनका टिकट कट जाएगा और उनकी जगह कंगना को टिकट दिया जाएगा, लेकिन कंगना को मंडी से टिकट दिया गया और हेमा मालिनी तीसरी बार यहाँ से सांसद बनी। दोस्तों, हेमा मालिनी बहुत ज्यादा संसद में भी बहुत बोलती वगैरह नहीं है, बहुत कम सक्रिय रहती है, हालांकि दिखती है जब संसद चलती है। रहती महाराष्ट्र में ही है, मुंबई में है, तो इसीलिए मुंबई में जब बीएमसी के इतने इंपॉर्टेंट चुनाव के लिए वोट डालने की बारी आई तो हेमा मालिनी लाइन में लगी हुई थी। तभी अचानक उनके सामने एक शख्स आ गए, एक बुजुर्ग शख्स, और हेमा मालिनी जो खुद भी बुजुर्ग है उन पर खूब भड़के। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि इस बार बीएमसी का चुनाव जो कि 9 साल बाद हो रहा है, वहां भारी अव्यवस्था देखने को मिली। कल पूरा सोशल मीडिया इन्हीं अव्यवस्थाओं से भरा हुआ है। खास तौर पर दिव्यांग और बुजुर्गों को इतनी दिक्कतें हुई हैं। बहुतायत लोग यही शिकायत कर रहे थे, हमारा वार्ड चेंज कर दिया, हमारा बूथ चेंज कर दिया, कहीं हमारा नाम होता था वहां नहीं है, एक ही परिवार के लोगों के अलग अलग बूथों में नाम है। मतलब ये शिकायत तो बहुत ही आम थी। तो हेमा मालिनी वहां पर लाइन में लगी। तो आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ तो सेलिब्रिटीज को हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, तो वहां उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। बीजेपी की सांसद हैं भाई, बीजेपी की नेता है, और मीडिया से वो बात कर रही थी और लोगों में उत्साह पैदा कर रही थी कि आप सब घर से निकलिए, चलिए वोट डालने आइए, हम मुंबईकर हैं, मुंबई के विकास के लिए वोट डालने आइए। उसी बीच जब वो मीडिया से बात कर रही थी, एक बुजुर्ग ने उनको टोका और खूब खरी खोटी सुनाई। स्थितियां ये आ गई कि हेमा मालिनी को जब वो बुजुर्ग सुना रहे थे तो हेमा एकदम से, मतलब उनको एक शॉक भी लगा कि ऐसे कोई उनसे कैसे बात कर सकता है। दरअसल दोस्तों, वो जो बुजुर्ग थे वो हेमा से शिकायत कर रहे थे कि इतने साल से वो मुंबई में वोट डाल रहे हैं, लेकिन इतनी अव्यवस्था कभी भी देखने को नहीं मिली। वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं वीडियो में कॉपीराइट का इशू होता है, लेकिन हेमा वोट डालने के बाद अपनी उंगली दिखा रही थी, उंगली दिखाकर लोगों से वोट की अपील कर रही थी। तो वो बुजुर्ग भी उनको उंगली दिखा रहे थे, अपनी स्याही लगी हुई उंगली, कि मतलब वोट डालने के लिए उनको इतना परिश्रम करना पड़ा है, इतनी मेहनत करनी पड़ी है, इतनी अव्यवस्था देखने को मिली है। हेमा उनको शांत करने की कोशिश करती है कि शांत हो जाइए, बाद में बात करते हैं, और फिर वो अपने मैनेजर को आगे कर देती है, जो उनके साथ कुछ लोग आए उनको आगे कर देती हैं। लेकिन वो शख्स जो बात बोलते हैं वो सुनने लायक हैं। वो ये बोलते हैं कि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ इनको कि हेमा मालिनी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बीजेपी की सांसद है, बीजेपी की नेता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस वार्ड में बीजेपी के सारे जो वोट है वो कट जाएंगे। दोस्तों, 60 साल के बुजुर्ग हैं जिन्होंने खुद वीडियो में बोला कि मैं 60 साल का हूँ, सुबह 7:30 बजे से खड़ा हूँ और अब 9:30 बज गए हैं, अब मैं वोट डाल पाया हूँ। कोई नहीं है जो सुनवाई करेगा, कोई जवाबदेही के लिए नहीं है, बल्कि बीजेपी पार्टी तक का कोई नहीं है। ये जो शख्स है, इन्होंने हेमा मालिनी को इसलिए नहीं डांटा या इसलिए नहीं उनको झाड़ा सबके सामने, या इसलिए उनको नहीं सुनाया कि वो बहुत बड़ी स्टार है, क्योंकि स्टार्स तो भाई मुंबई में वोट पड़ेगा तो सभी आएंगे। श्रद्धा कपूर भी थी, सुनील शेट्टी भी थे, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सभी आए थे कल वोट डालने के लिए, उनको तो किसी ने नहीं सुनाया। हेमा मालिनी बीजेपी की सांसद है, इस नाते ये जो 60 साल के बुजुर्ग थे उन्होंने हेमा मालिनी को सुनाया कि क्या अव्यवस्था है। 7:30 बजे से कोई लाइन में लगा है, 9:30 बजे तक उनको वोट डालने का मौका मिल रहा है। आप सोचिए किस लेवल की अव्यवस्था है। ये तब है दोस्तों जब चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बड़ा कम है। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है, अव्यवस्था केवल इस शख्स को ही नहीं हुई, पूरा दिन अव्यवस्था की खबरें आ रही थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बीएमसी चुनाव का जो फाइनल वोटिंग प्रतिशत आया है वो आज सुबह 10 बजे आया है। मतलब ये तो अब रोज की रूटीन की बात हो गई कि चुनाव कहीं भी हो, वोटिंग प्रतिशत इतना लेट आता है जबकि मशीन से चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा फास्ट वोटिंग प्रतिशत आता था जब बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। आज सुबह वोटिंग शुरू होने से पहले फाइनल वोटिंग प्रतिशत आया है जो कि 52.94% है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है 52.94%। तो मतलब आप सोचिए कि
गिनती शुरू होने के 1 घंटे पहले चुनाव आयोग ने बीएमसी का जो फाइनल वोटिंग प्रतिशत है वो कम बताया है, जो कि बहुत ही कम है। मतलब आधी जनता तो बाहर ही नहीं निकली वोट डालने के लिए, आप ये समझ लीजिए। और ये हमेशा से रहा है दोस्तों। मुंबई, बेंगलुरु, पुणे या फिर दिल्ली, ये वो बड़े शहर हैं जिनमें वोटिंग के लिए लोग बाहर से घर से बाहर कम निकलते हैं। यहाँ इतने हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं कि सरकार किसी की भी आए उनकी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। 2, लोग अपने घरों से इसलिए नहीं निकलते कि उनको लगता है क्या बदल जाएगा। लोग बहुत उदासीन होते हैं वोट को लेकर, क्योंकि मिडिल क्लास को चुनाव से कुछ खास ज्यादा मिलता नहीं है। गरीब आदमी को फिर भी कुछ मिल जाए, अमीर आदमी को कुछ मिल जाए, लेकिन मिडिल क्लास आदमी को लगता है हमारे लिए क्या बदल जाएगा, हमारी हवा अब भी जहरीली, हमारा पानी अब भी जहरीला। और बीएमसी का जो इस बार का चुनाव है उसमें बहुत सी चीजें ऐसी भी हुई जो कि मतलब स्थितियां बदलने वाली थी। लेकिन जहां पर अव्यवस्था की बात है दोस्तों, रोहित पवार ने तो बाकायदा अपने सोशल मीडिया एक्स से वीडियो शेयर किया जिसमें वो दिखा रहे हैं कि वो जो मार्कर इस्तेमाल किया गया, अच्छा बीएमसी के चुनाव में मार्कर का इस्तेमाल किया गया, स्याही का इस्तेमाल नहीं किया गया, मार्कर का इस्तेमाल किया गया। जो स्याही यूज होती है दोस्तों, उसकी ना एक वजह होती है। हालांकि उसको भी बहुत से लोग कहते हैं कि पीपल के पत्ते से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो स्याही इस्तेमाल होती है वोटिंग में, उसकी एक वजह रही है कि वो स्याही तब तक ना मिटे जब तक नई सरकार को काम करते हुए 6 महीने ना हो जाए। तब तक नई सरकार को याद रहे कि अभी वोट बिल्कुल नया पड़ा है। ये एक आम भाषा में उस स्याही का, इतनी तगड़ी वो स्याही होती है। लेकिन जो मार्कर इस्तेमाल हुआ, स्याही नहीं इस्तेमाल हुई, मार्कर इस्तेमाल हुआ, उसकी ऐसी कई वीडियोस अजीत पवार के बेटे रोहित पवार ने भी शेयर की, बहुत से लोगों ने और भी शेयर की। इनफैक्ट कल मैं एक यूट्यूब चैनल देख रही थी, उसमें राजू तरुलेकर जो कि महाराष्ट्र के राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने लाइव जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना महिलाओं का, उससे लाइव उस स्याही को मिटा के दिखाया कि ये देखिए न तो उंगली में निशान है और न ही स्किन में निशान है। दोस्तों लाइव लोगों ने कल दिखाया है कि वो इतनी आसानी से मार्कर मिट रहा है। और फिर क्या हुआ, जब वोटिंग का आधा दिन निपट गया तब जाकर चुनाव आयोग को होश आई और चुनाव आयोग ने कहा नहीं, अब जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो 2-3 बार स्याही लगाए। सुबह से होश नहीं आ रही थी चुनाव आयोग को। और अब जब वोटिंग की गिनती शुरू हो गई, मतगणना शुरू हो गई, उसके 1 घंटे पहले चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़ा बताया है। लगातार मतलब अव्यवस्थाओं का ऐसा आलम था कि पूरा दिन इसी पर बात हो रही थी, अव्यवस्था पर। दोस्तों उद्धव ठाकरे ने बाकायदा कल बीच मतदान के को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज ठाकरे ने भी कहा कि कोई सैनिटाइजर से स्याही मिटा रहा है, कोई नेल पेंट रिमूवर से स्याही मिटा रहा है। ये स्याही उंगली की नहीं, लोकतंत्र में जो जनता की आवाज है वो मिटाई जा रही है। खुलेआम एक तरह से चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा है। चलिए ये आरोप तो हमेशा से ही लगते रहे, ऐसा लगता है कि ये आरोप अब बिल्कुल नॉर्मल बात हो गए, लेकिन कम से कम जो काम चुनाव आयोग का है कि वो ऐसी व्यवस्था कर दे कि आदमी वोट देने आए तो वो इतने खराब एक्सपीरियंस के साथ ना जाए कि मैं 3 घंटे खड़ा रहा पिछले साल, अब नहीं जाऊंगा। भाई आदमी को वोट, अगर वो वोट दे रहा है तो उसको वो एक सुखद एहसास होना चाहिए। ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए कि वो 7:30 बजे से खड़ा है और 9:30 बजे तक उसको वोट देने का मौका नहीं मिल रहा है। मत भूलिए दोस्तों, आज भी हमारे देश में 100% वोट नहीं पड़ता है। आज भी चुनाव आयोग को लोगों को जागरूक करना पड़ता है, आइए वोट डालने के लिए आइए। तो एक तरफ तो आप कह रहे लोगों को वोट डालने के लिए आइए, और जब वोट डालने के लिए आते हैं तो भारी अव्यवस्था आपकी दिखाई देती है। तो चुनाव आयोग कुछ करे ना करे, कम से कम व्यवस्था तो ठीक कर दे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जो बेसिक काम चुनाव आयोग का है वो नहीं कर पा रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।